यस, वेलकम आपका एसके ज्ञान चैनल पे। आई एम कमल हंसपाल, गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10th। तो इस चैप्टर के बेसिकली 5 लेक्चर्स होंगे। ओके, फर्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स बताई जाएंगी, जिनको हम की पॉइंट्स बोलते हैं कि अगर हम वो पॉइंट्स करते हैं तो इस चैप्टर को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में करवा दिया जाएगा। लेक्चर नंबर सेकंड एंड थर्ड में इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस फुली सॉल्व किए जाएंगे। इन लेक्चर नंबर फोर्थ हम इसी चैप्टर में से ट्रिकी क्वेश्चंस उठाएंगे, जिन पे थोड़ा अलग हटके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा है, वो डिस्कस किया जाएगा। एंड इन लेक्चर नंबर 5 I will discuss the questions which are frequently asked in बेसिक पेपर एंड स्टैंडर्ड पेपर। ठीक है, एंड जो बेसिक पेपर एंड स्टैंडर्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ आपको मिलेगा, उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड उनके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे एंड उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम आपका। अब इस चैप्टर को करने के लिए हमें जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टी रेशोज कितनी है और वो कौन कौन सी हैं। जैसे जैसे मेन रेशोज की बात करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 मेन रेशोज होती हैं एंड इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे साइन है, इसका रेसिप्रोकल कॉसेकेंड होता है। कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सेकेंड थीटा होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जब हम 1 अपॉन साइन करेंगे, जब हम 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो कोसेकेंड थीटा आ जाए एंड 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा करेंगे तो उसका रिजल्ट साइन थीटा आ जाए, उसे बोलते हैं उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, कोसेकेंड का रेसिप्रोकल साइन है। ऐसे ही यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड होगा एंड सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होगा। मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा एंड 1 अपॉन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन tan theta, 1 upon tan theta is equal to cot theta and 1 upon cot theta is equal to tan theta। ठीक है, ये एक चीज ये है आपको आप अपने दिमाग में रखनी कि 3 रेशोज ये हैं एंड ये उनके रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स का मतलब ये होता है कि उनको 1 अपॉन साइन थीटा करना कोसेकेंड आ गया, 1 अपॉन कॉस करना सेकेंड आ गया, है ना, ये चीज। ओके, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है। ठीक है, एंड टेन का रेसिप्रोकल अभी अभी क्या बताया, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है एंड कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। रेसिप्रोकल मतलब यहां पे मैंने एक्चुअली में क्या किया, जब 1 अपॉन टेन किया तो कॉट बन गया, अगर 1 अपॉन कॉट किया तो टेन बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं कह रही हूं टेन कैसे बनता है, टेन बनता कैसे, टेन साइन अपॉन कॉस करके टेन बनता है। ठीक है, अब मुझे कॉट बनाना है तो कॉट को कैसे कहा जा रहा है, कहता है कॉट का अगर रेसिप्रोकल लेती हूँ ना, कॉट कैसे बनेगा जब टेन का रेसिप्रोकल लेती हूँ। कहने का मतलब जो टेन की वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल लूंगी, मतलब जो कॉस थीटा है वो न्यूमिरेटर बन जाएगा एंड जो साइन थीटा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, ये है एक मेमोरी टिप है ये। ठीक है, ये एक मेमोरी टिप है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है बेसिकली, दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। ओके, ये एक मेमोरी टिप है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये कहां से आ गया? असल में ना ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल कौन सी लोगे आप? ट्रायंगल 90 डिग्री राइट एंगल्ड ट्रायंगल होनी चाहिए। राइट एंगल कहां पे बनता है? यहां पे राइट एंगल्ड बनता है। राइट एंगल्ड यहां पे होता है, 90 डिग्री का एंगल यहां पे होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे थीटा कह रहे हैं, चाहे थीटा हो या एक्स लिखा हो या ए लिखा हो, वो इन दोनों में से कोई होगा। या ये दोनों में से कोई एक होगा, कोई मर्जी मान लो। सपोज करो मैं इसे कहती हूं कि ये, अगर ये थीटा है तो पक्की बात है कि ये बेस होगा एंड ये हाइपोटेन्यूज होगा एंड ये परपेंडिकुलर होगा। फाइन, क्योंकि साइन कैसे बनना है? एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। साइन कैसे बनना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज कहां पे है ट्राइंगल में, वो पता होना चाहिए। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि वो किस एंगल की बात कर रहे हैं। वो बात यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में बात हो रही है थीटा एंगल की। थीटा एंगल कहाँ पे है? थीटा एंगल यहाँ पे है। जहां पे एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, नोट दिस पॉइंट, आपको जहां पे थीटा मिला वो हमेशा हमेशा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के साथ बनता है। ठीक है, ये चीज कंफर्म कर लो। 90 डिग्री है यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है वो हमेशा हमेशा बेस एंड परपेंडिकुलर के साथ बनता है। ठीक है, अब थीटा भी बेस को कवर कर रहा है, 90 डिग्री जहां पे एंगल बन रहा है वो भी बेस को कवर कर रहा है। थीटा रहा ये वो एंड ये रहा 90। दोनों में कॉमन चीज क्या है? ठीक है, दोनों में ऐसी चीज जो दोनों इंक्लूड कर रहे हैं वो ये है, यही है ना। क्योंकि थीटा थीटा दूसरी साइड कौन सी कवर कर रहा है? हाइपोटेन्यूज। थीटा दूसरी साइड कौन सी कवर कर रहा है? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री दूसरी साइड कौन सी कवर कर रहा है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री दूसरी साइड कौन सी कवर कर रहा है? परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? इन केस वहां पे ट्राइंगल ऐसी होती, एक ये ट्राइंगल लेते हैं हम। अगर अगर इसका यहां पे थीटा वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि इसका थीटा यहां पे है, ठीक है, तो थीटा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के साथ बनेगा। ठीक है, ये जो स्लेंटिंग साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ऑब्वियस है, जो रह गई वो क्या है? वो बेस है। यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो कहने का मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर के साथ। बेस तो अभी अभी हमने पता कर लिया, तो ये कौन सी रहेगी? ये परपेंडिकुलर रहेगी। पिछली ट्राइंगल में जो बेस था वो अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बात को ही समझना है आपको, इस बात को ही समझना है। थीटा देखना होता है कहाँ पे है, जहां पे थीटा है वो हमेशा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के साथ बनता है। उसकी बात याद रखेंगे कि जो ये वाली तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज है, रह गई साइड बेस है, तो ऑब्वियस है ये जो रह गई है ना वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है। ऐसे आप पहले इनकी साइड्स फाइंड करोगे। ठीक है, दूसरी बात ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। इन केस कहीं पे क्वेश्चन करते समय हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर नीचे हो गया, तो जो साइन है वो कोसेकेंड बन जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे बताया है साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेकेंड। ठीक है, एच न्यूमिनेटर में जाएगा, बेस डिनोमिनेटर में आएगा, जो कॉज है उसका क्या बन जाएगा? सेकेंड थीटा, एंड बी ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा, दैट विल बी कॉट थीटा। फाइन, तो ये मेन
तीन चीजें हैं जो आपको 9th चैप्टर करने के लिए समझनी जरूरी है। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, हमें टेबल पता होना चाहिए जो हमने 8th चैप्टर में पिछली टर्म में कर लिया है। कईयों को तो बहुत फटाफट से वो वैल्यूज याद होती हैं, ठीक है, वो लिख देते हैं जल्दी से। कईयों को उनकी होती है कंफ्यूजन। वो जिनको नहीं पता चलता, जिनको उन वैल्यूज को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, वो देख लो, क्योंकि वो 8th चैप्टर में कॉन्सेप्ट आ गया है एंड 9th में भी वो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। सो उस टेबल को हम कैसे करेंगे वो देखो। इसको मेथड, जिनको भूलता है वो कैसे करेंगे, जिनको भूलता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा, ठीक है। लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे, ये पता होना चाहिए कि 0 पे होती है, 30 पे होती है, नेक्स्ट 45 पे होती है, नेक्स्ट 60 पे होती है, नेक्स्ट 90 पे होती है, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, याद रखने का बहुत सिंपल मेथड है। जिनको भूलता है वो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। याद ये रखना कि 0 से स्टार्ट करना है, एंड इसका 4 पे होना है। जिस पे एंड हुआ उसी से ही डिवाइड करना है, उसी से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। सबको डिवाइड करने के बाद इनका ले लिया अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, 0 न्यूमिरेटर में, किसी के भी न्यूमिरेटर में 0 है तो नेट आंसर 0 है, इसका नेट आंसर 0 है। 0 का अंडर रूट क्या बनेगा, 0। यहाँ पे है 1/4, उसका क्या रहेगा, उसका बनेगा, आपको पता है 1 का जो रूट है वो 1 रहेगा, 4 का 2 बन जाएगा, ये बन गया 1/2, ठीक है। इसकी कटिंग हुई, ये 1/2 हुआ, 2 का रूट सॉल्व नहीं होता, वो 1/√2 रहेगा, 1/√2 रहेगा। यहाँ पे √3 का सॉल्व नहीं होता, वो ऐसे रहेगा, 4 का सॉल्व होके 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गए, 1 का रूट 1 रहेगा। जिनको मैंने ब्लू में लिखा, आपको पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, एंड साइन 90 1 होता है, ठीक है। ये साइन की सारी वैल्यूज होती हैं जिनको मैंने ब्लू में अब फाइनली आंसर लिख दिया, ठीक है। जब आप एग्जाम में करोगे, बाय चांस आपको कोई वैल्यू भूलती है, फटाफट रफ वर्क में आप ये वाला लिखोगे, 0 30 45 60 90, साइन की वैल्यूज 1 2 3 0 1 2 3 4 तक, सबको 4 के साथ डिवाइड, उनका रूट ले लेना, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन केस कॉस की है वहां पे, तो इनका आप इनको घुमा दोगे, 1 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे √3/2 लिखोगे, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। क्या किया मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अगर नहीं तो वहां पे कॉस की बनाने के लिए आप 4 से काउंटिंग शुरू करोगे, 4 3 2 1 0, उसको 4 के साथ डिवाइड करोगे, उनका रूट लोगे, ठीक है। साइन की वैल्यूज करने के लिए आप इधर से लिखोगे 0 1 2 3 4, कॉस की वैल्यूज लिखने के लिए आप इधर से काउंटिंग लिखोगे 4 3 2 1 0, फाइन। अब आ गया tan के लिए। इस चैप्टर में ना, 9th चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा वैल्यूज tan की यूज होती हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करोगे, कोई 2 4 6 क्वेश्चंस कर लोगे, tan की वैल्यूज तो ऐसे ही लर्न हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको साइन की कॉस की वैल्यूज पता लगी तो आप इनको डिवाइड कर दो, 0 ऊपर, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि tan कैसे बनता है। tan कैसे बनता है, साइन अपॉन कॉस करके, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो ऑब्वियस है जब न्यूमिरेटर 0 हो गया तो उसका नेट आंसर 0 होने वाला है, ठीक है। 1/2 √3/2, अपॉन में 2 यहाँ पे है, कैंसिल होके 1 ऊपर √3 नीचे, यहाँ पे सारे का सारा सेम है, 1/√2 1/√2 कैंसिल होके 1, नीचे 2 है कैंसिल होके √3, 90
नीचे 0 है, इट विल बी इंफिनिटी। अब अगर देखा जाए तो बहुत इजी है, मैं कह रही हूँ कि tan की वैल्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इजी होती हैं, ठीक है, इजीली याद हो जाती हैं। वो कैसे कि tan 0 पे ना 0 है, ओके, tan 90 पे ना इंफिनिटी है, ओके फाइन, रह कौन सी गई वैल्यू 45 पे ना, tan 45 पे 1 है, ओके, तो कौन सी रहेगी tan 30 पे 1/√3 है एंड tan 60 जो है उस पे √3 है। ये वैल्यूज आप 2-4 बार लिखो, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगी, अगर नहीं तो फिर आप ये टेबल बना लोगे, ठीक है। इन केस कभी आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है कोसेकेंड की, इन केस आपको कोसेकेंड की वैल्यू लिखनी पड़ती है, कोसेकेंड 30 की, तो व्हाट यू विल डू, बस इतना काम करो, अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इतना टेबल बनाया। कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल था, साइन का, साइन 30 की वैल्यू देख लो भाई, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कोसेकेंड 30 की क्या हो जाएगी 2, ठीक है। आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है, फाइन, ओके, थैंक यू सो मच।